हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित और हूबहू आपके एग्ज़ाम में छपने जैसे कुल 150 प्रश्न इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ है आपकी, उदयपुर में। और दोस्तों इससे संबंधित आपका इनमें से कौन सा जो कथन है वह असत्य दे रखा है, कौन सा दे रखा है, राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन 2 है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये कथन दोस्तों आपका असत्य दे रखा है। आहड़ सभ्यता में जो आवासीय भवन मिले हैं उनकी जो नींव है वह दोस्तों पत्थरों की होती थी और जो दीवारें हैं वो ईंटों की बनी होती थी। दूसरे भी याद रखना है दोस्तों आपको। ऑप्शन में आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिनका भी दूसरा था उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। बोली दे रखी है और जिले दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा किससे होगा, कौन सी बोली किस जिले में बोली जाती है। दोस्तों ये जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। तो क्या हो जाएगा, वागड़ी बोली दे रखा है। दोस्तों वागड़ी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है, तो वागड़ी बोली बोली जाती है आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ दोस्तों, वागड़ क्षेत्र है आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद जगरोटी बोली, जगरोटी बोली दोस्तों आपकी करौली में बोली जाती है। दावड़ी बोली जाती है आपके उदयपुर में और गोड़वाड़ी बोली जाती है आपके जालौर में। तो दोस्तों 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस कौन से ऑप्शन में है, आपके तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। इनमें से कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे विधानसभा में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इनमें से 2 मुख्यमंत्री हैं, एक तो हैं आपके शिवचरण माथुर और एक हैं आपके अशोक गहलोत। ये दोनों ही दोस्तों मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर करना है और अच्छे से समझना है, ताकि आप एग्जाम में गलत ना कर पाए। क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। राजस्थान हाई कोर्ट में दोस्तों इनमें से कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो नहीं रहे हैं, क्या होगा दोस्तों। तो न्यायमूर्ति NM कासलीवाल ये भी रहे हैं, न्यायमूर्ति BH चौहान ये रहे हैं, न्यायमूर्ति AK माथुर ये भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो न्यायमूर्ति RC लोहाटी है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। किसके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो आपका राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कौन नहीं रहे आपके, न्यायमूर्ति RC लाहोटी। अगला है आपका, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। इनमें से सही कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपके, कौन कौन से कथन है इसमें सही होंगे। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ, बिल्कुल सत्य कथन है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था, ये भी कथन सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यहाँ 3 दे रखा है, 3 गलत होगा। और चौथा दे रखा है दोस्तों, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से 1 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, बिल्कुल सही। तो 1 2 और 3 ये तीनों ही आपके सही होंगे। तीसरे में दोस्तों आपका असत्य दे रखा था, तो यहाँ दोस्तों करेक्शन हो जाएगा, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य ही होते हैं।
अगला है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही है या गलत है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पहला दे रखा है कथन, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है राजस्थान, इसका गठन कब हुआ आपका? 1 जुलाई 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1994 में। यहाँ दिसंबर दे रखा है, गलत हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। और ये दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये एक सदस्य निकाय होता है जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। तो कौन सा? केवल 2 सही है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। हर क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से समझाऊंगा। मेहरानगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो दोस्तों कथन पढ़ते हैं। इस दुर्ग की नींव राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर की थी। ये दोस्तों बहुत बिल्कुल ही सत्य कथन है। मयूराकृति का होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, मेहरानगढ़ को क्या कहा जाता है? और मयूर ध्वजगढ़। दुर्ग के भीतर मोती महल, फूल महल, चोखेलाव महल, मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र, श्रृंगार चौकी आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही कथन दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में सही दे रखा है। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी आपका असंगत नहीं दे रखा है। चौथा ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित है। और दोस्तों इसी में जो तोपें हैं उनके नाम बताता हूँ। किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खान है, जमजमा है, कड़क बिजली है। ये सभी तोपें दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। गोवर्धन लाल जोशी बाबा का संबंध किस जिले से था? गोवर्धन लाल जोशी, याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका भीलों का चितेरा। क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा। और इनका संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था दोस्तों? इनका संबंध आपके राज संबंध से था। किससे? राज संबंध से। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन पढ़ने हैं और कौन कौन से सही हैं आपको बताने हैं इनमें से। तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। 1921 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बनाया गया। बिजोलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चलाए गए थे। जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा बूंदी में भी इनकी शाखाएं खोली गई थी। तो पहला कथन दोस्तों इसमें सही है। दूसरे कथन में दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय तो अजमेर था, पर ये कब बनाया गया था? आपके 1920 में बनाया गया था। तो दूसरे कथन में आपका 21 दे रखा है, ये असत्य है। तीसरा कथन पड़ा है, सही है बिल्कुल। चौथा भी सही है। तो 1, 3 और 4 ये तीनों ही कथन इसमें सही दे रखे हैं। इसमें आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय अजमेर था और ये 1920 में बनाया गया था। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के युग्मों को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें हैं उनमें शासक कौन कौन थे? तो दोस्तों धौलपुर में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके भगवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? आपके भगवंत सिंह। इसके बाद दोस्तों अलवर में आपके विनय सिंह थे। जैसलमेर में कौन थे? तो जैसलमेर में दोस्तों आपके रणजीत सिंह जी थे। और प्रतापगढ़ में कौन थे? तो प्रतापगढ़ में आपके दलपत सिंह थे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। इनको दोस्तों सिंगल में भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं और संस्था दे रखी है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई, आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। तो क्या होगा, तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है आपका विजय सिंह पथिक। इनके द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई थी, तो इनके द्वारा आपके सेवा समिति बनाई गई थी। इसके बाद चांदमल सुराणा, तो चांदमल सुराणा द्वारा दोस्तों आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। केसरी सिंह बारठ, तो केसरी सिंह बारठ दोस्तों आपके कौन से थे, वीर भारत सभा से संबंधित थे। और हरिभाऊ उपाध्याय, इनके द्वारा गांधी आश्रम हटुंडी स्थापित किया गया था। दोस्तों हर क्वेश्चन के जो सम्मिलित वाले हैं क्वेश्चन हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं इतने सारे, एक क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए अच्छा है मॉडल पेपर को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इसमें से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगला है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, क्वेश्चन आ जाए तो कब हुआ था, 1918 में। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके दिल्ली में। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों, दिल्ली में। एक ऑप्शन इनका राइट होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित का क्वेश्चन आया है दोस्तों। भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों आपका, तो भैंस प्रजनन केंद्र दोस्तों आ जाए आपके एग्जाम में तो बताना है आपका वल्लभ नगर में है। और वल्लभ नगर कहाँ है आपका, उदयपुर में। कहाँ दोस्तों, उदयपुर में। इसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपका अविका नगर टोंक में। इसके बाद दोस्तों आपका बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र, तो ये आपका टोंक में है। और राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है आपका, जोहड़बीड़। आपके जोहड़बीड़ कहाँ है, बीकानेर में, याद रखना है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पेनोरमा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में सरकार द्वारा पेनोरमा बनाए गए थे, बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा। बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आपका देसूरी पाली में। कहाँ दोस्तों, आपके देसूरी पाली में। इसके बाद ईसरदास का पेनोरमा, तो ईसरदास का पेनोरमा कहाँ, जालीपा बाड़मेर में। राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पेनोरमा, आप सभी को पता है फूलडोल महोत्सव लगता है आपका कहाँ पर, शाहपुरा में। और यहीं पर दोस्तों आपका राम स्नेही संप्रदायों के संतों का पेनोरमा बनाया गया है। और सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। कालक्रम बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो कालक्रम दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था आपका, 1192 ईस्वी में। इसके बाद खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका, खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था आपका राणा सांगा व बाबर के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पहले कौन सा आएगा, तराइन का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर आपका हल्दी घाटी का युद्ध। तो 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों ये पुस्तक, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपके दशरथ शर्मा जी द्वारा। किसके द्वारा, दशरथ शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। दोस्तों जो राज्यपाल हैं ये दोस्तों आपके राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त करके राज्यपाल पद दिया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। जो दोस्तों 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान बना था उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया था दोस्तों,
तो ये बने थे दोस्तों आपके जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय, इनको दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पुस्तक और लेखक से संबंधित दोस्तों दे रखा है, कौन सा असंगत है इसमें से आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो देश दर्पण दोस्तों शंकरदान सामोर द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही। सूरज प्रकाश कर्णिदान द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही। कीर्तार बावनी दोस्तों कवि ईसरदास दे रखा है, गलत होगा। कीर्तार बावनी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके याद रखना है आपको, दुरसा आड़ा द्वारा। किसके द्वारा? दुरसा आड़ा द्वारा। और रघुनाथ रूपक आपके मंछाराम सेवक द्वारा लिखी गई है। तो असंगत कौन सा है आपका? तीसरा ऑप्शन असंगत है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। सुमेलित करना है दोस्तों, वाद्य यंत्र दे रखे हैं और इनसे संबंधित वादक दे रखे हैं, प्रसिद्ध वादक दे रखे हैं, तो सूची को सुमेलित करना है दोस्तों। तबला वादक, तबला वादक कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो तबला वादक से संबंधित कौन से हैं आपके? आपको याद रखना है, तबला वादक से आपके शामता प्रसाद मिश्र, किशन महाराज। इसके बाद सरोद, तो सरोद वादक कौन है दोस्तों आपके? सरोद वादक आपके अली अकबर खां, अमजद अली खां, ये सभी सरोद वादक हैं। इसके बाद बांसुरी वादक, तो बांसुरी वादक कौन कौन से हैं आपके? हरिप्रसाद चौरसिया, स्वर्गवासी पन्नालाल घोष। और सारंगी से संबंधित कौन से हैं आपके? राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खां। तो इनको दोस्तों आपको सिंगल में भी याद रख लेना है। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके? विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, ये कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके लिए बता दूं दोस्तों, ये नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों आप सभी का। तो कौन सा है आपका? गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य दोस्तों विशुद्ध रूप से आपके पुरुषों द्वारा किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है? तो ये दोस्तों आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? ये थे आपके लकुलिश। कौन थे दोस्तों? लकुलिश। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान में जो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, ये आपका कैलाशपुरी में जो एकलिंग जी का मंदिर है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था? आपके बप्पा रावल जी द्वारा। ये दोस्तों आपका पाशुपत से संबंधित है, पाशुपत के शैव संप्रदाय से संबंधित है आपका एकलिंग जी का मंदिर। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिस्ट थे। लोक देवता और जन्म स्थान दे रखा है, सुमेलित करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, लोक देवता और जन्म स्थान। तो लोक देवता गोगा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके ददरेवा चूरू में। इसके बाद पाबू जी, तो पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाबू जी का जन्म हुआ था आपके कोलूमंड फलोदी में। हड़बू जी का जन्म हुआ था दोस्तों आपके बुंडेल नागौर में। और फत्ता जी का जन्म हुआ था आपके साथू गांव जालोर में। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ये है आपके दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मेला और तिथियां दे रखी है दोस्तों, सुमेलित करने के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों इसमें, ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। तो महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? साथ में बताता चलूँगा दोस्तों, महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? करौली में। कब पड़ता है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। इसके बाद फूलडोल का मेला, फूलडोल का मेला कहाँ पड़ता है? तो फूलडोल का मेला पड़ता है दोस्तों आपका, अभी बताया था, राम स्नेही संप्रदाय का मेला है आपका, शाहपुरा में पड़ता है। और ये कब पड़ता है आपका? ये पड़ता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। सुमेलित कौन सा नहीं था? यही नहीं था। कब पड़ता है आपको याद रखना है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आपका शाहपुरा मेला पड़ता है। इसके बाद घोटिया अम्बा मेला आपका चैत्र अमावस्या को पड़ता है, कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और केला देवी का मेला ये कहाँ पड़ता है आपका? करौली में। और ये पड़ता है आपका चैत्र नवरात्र में।
तो याद रखना है असुमेलित कौन सा था आपका, फूल डोल का मेला, और ये कब पड़ता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। सुमेलित का क्वेश्चन ही है दोस्तों, लंगर, रमजोल, झांझर सारे आभूषण दे रखे हैं दोस्तों, किस अंग के हैं बताना है आपको। लंगर, रमजोल, झांझर ये कहाँ पहने जाते हैं, तो लंगर, रमजोल, झांझर ये सभी किसके, आपके पाँव के आभूषण हैं प्यारे साथी। मुंदड़ी, हथपान, अरसी ये कहाँ के हैं, तो मुंदड़ी, हथपान, अरसी आपके उंगली में पहनी जाती है, अंगुली के आभूषण हैं। टड्डा, बाहु, अणत ये सभी कहाँ पहने जाते हैं, तो टड्डा, बाहु, अणत आपके हाथ में पहने जाते हैं। और फोलरी, अणवट, गोळ्या ये सभी कहाँ, पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, DCBA। DCBA कौन से ऑप्शन में है, आपके दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, क्या हो जाएगा, शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा। शेर की ऊंचाई पूछ ली जाए आपसे तो कितनी है, आपके 1597 मीटर। इसके बाद दोस्तों क्या है, अचलगढ़ दे रखा है, तो अचलगढ़ की कितनी है आपकी, अचलगढ़ की है आपकी 1380। और दोस्तों इनमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा मेरे साथियों, जरगा, क्योंकि जरगा की कितनी है आपकी 1431 मीटर। क्या हो जाएगा, जरगा से 1431 मीटर। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके जरगा होगा। जलोढ़ या कछारी मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ या कछारी मिट्टी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताने हैं। इस मिट्टी में फास्फेट व कैल्शियम तत्वों का ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के मैदानी भागों में होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन 1 और 3 सही है। दोस्तों जो इसका विस्तार दे रखा है, इसका विस्तार कहाँ है आपका, तो पूर्वी राजस्थान के जो नदी घाट मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि मान लीजिए गंगापुर सिटी, दौसा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी जिलों में दोस्तों आपकी ये जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिणी दे रखा है दोस्तों, आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके पूर्वी राजस्थान के नदी घाटी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो 1 और 3 ही इसमें आपके सत्य दे रखे थे। तो 1 और 3 तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में खारे पानी की झीलों के संबंध में असंगत है। खारे पानी की झीलें दे रखी है दोस्तों, और कौन सा असंगत हो जाएगा, तो दोस्तों डेगाना झील, डेगाना दे रखा है आपका नागौर, बिल्कुल सही दे रखा है, खारे पानी की झील है। इसके बाद कछोर झील, तो ये सीकर दे रखा है, बिल्कुल सही है। कुचामन झील दोस्तों आपका डिडवाना कुचामन में आता है, नए जिले में आ गया है इसका, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद पचपदरा झील जैसलमेर दे रखा है, गलत है। पचपदरा झील दोस्तों पहले कहाँ आती थी, आपके बाड़मेर में आती है, लेकिन नए जिले बनने के बाद में पचपदरा झील कहाँ आती है, आपकी बालोतरा में। कहाँ आती है, बालोतरा में। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। नदी दे रखी है और किनारे स्थित नगर दे रखे हैं, कौन सा सही होगा दोस्तों इनमें से। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो चंबल नदी के किनारे दोस्तों आपका रावत बाटा बसा हुआ है, कोटा बसा हुआ है। खारी, खारी के किनारे दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, आपका आसींद, गुलाबपुरा, विजयनगर ये बसे हुए। लूणी, तो लूणी के किनारे कौन कौन से हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए। लूणी के किनारे दोस्तों आपका बिलाड़ा है, बालोतरा है, समदड़ी है। और गग्गर दोस्तों आप सभी को पता है, गग्गर क्षेत्र है आपका हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, इनमें सभी दोस्तों ये। तो क्या हो जाएगा आपका, इन सभी को सिंगल में याद कर रख लेना है, किस नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है। कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। खनिज दे रखे, खनिज दे रखे हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, तो कौन सा सही है, क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों खेरवाड़ा जो एस्बेस्टस दे रखा है ये आपका सही है। क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस। दोस्तों जो देश का लगभग 90% जो एस्बेस्टस है ये राजस्थान से निकलता है, और राजस्थान में दोस्तों आपका जो खेरवाड़ा है, ऋषभदेव है, यहाँ से दोस्तों आपके ये उत्पादक क्षेत्र हैं आपके एस्बेस्टस के। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व व संबंधित जिले के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं दे रखा है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो अरवन दे रखा है दोस्तों, अरवन से संबंधित जिला दे रखा है केकड़ी, बिल्कुल सही दे रखा है। हमीरगढ़ का भीलवाड़ा दे रखा है, हमीरगढ़ का भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व आपका भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद में बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व आपका बारा में स्थित है। और खींचन दोस्तों आपका सिरोही दे रखा है, गलत होगा। खींचन कहाँ है दोस्तों? पहले जोधपुर पढ़ते थे, अब खींचन आपका कहाँ हो गया है? फलोदी में। और ये दोस्तों आपका किसके लिए प्रसिद्ध है आपको याद रखना है? कुरंजा पक्षी के लिए। कुरंजा पक्षी के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? खींचन हो जाएगा। और खींचन कहाँ पड़ता है आपका? फलोदी में। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो कोटा इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है कहाँ है आपकी? कोटा में। राजस्थान में मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मक्का उत्पादक कौन सा हो जाएगा? तो आपका दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में दोस्तों आपसे जिले पूछ लिए जाए तो क्या हो जाएगा? मक्का उत्पादन में भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, ये सभी जो क्षेत्र हैं दोस्तों आपके दक्षिणी भाग के हैं राजस्थान के, और ये मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। तो क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? परियोजना दे रखी है और संबंधित जिले दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो भीम सागर परियोजना झालावाड़ दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। परवन लिफ्ट नहर परियोजना, तो परवन लिफ्ट परियोजना ये 12 दे रखा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों सावन बादो परियोजना कोटा दे रखा है, ये भी सही सुमेलित कर रखा है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी दे रखा है, गलत होगा दोस्तों, बूंदी में नहीं है। चोली सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है आपके? याद रखना है आपको, झालावाड़ से संबंधित है आपकी चोली सिंचाई परियोजना। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? चौथा ऑप्शन सुमेलित करना है दोस्तों। कार्यक्रम दे रखे हैं और वर्ष दे रखे हैं, कौन सा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले दे रखा है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1986 से 87, बी ऑप्शन होगा। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब? 2005-06 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, तो ये कब शुरू किया गया? 2019-20 में। और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना ये 2022-23 में किया गया था। तो BADC, BADC किस ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है दूसरे ऑप्शन में राइट होगा, BADC। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा कौन सा कार्यक्रम होगा दोस्तों जो वित्त पोषित नहीं है? तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड दे रखा है, ये दोस्तों आपका एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये आपका है विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। बाकी दोस्तों जो कार्यक्रम है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, राजमार्ग मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड, ये सभी दोस्तों आपके एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं। अगला है आपका
ब्यावर, चित्तौड़गढ़, रास जो कि पाली में पड़ता है, गोटन, नागौर आदि स्थान किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। जैसलमेर जिले में स्थित गोटारू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटारू क्षेत्र कहाँ स्थित है आपका? ये जैसलमेर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, हीलियम मिश्रित गैस हेतु। किसके लिए? हीलियम मिश्रित गैस हेतु प्रसिद्ध है आपका। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसे सौंपता है दोस्तों? ये सौंपता है आपका पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी है इसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। और याद रखना है दोस्तों, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ये जिला प्रमुख को सौंपता है। जिला प्रमुख जो होता है ये संभागीय आयुक्त को सौंपता है अपना त्यागपत्र। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाप्रतिहार के कार्यों का वर्णन मिलता है? महाप्रतिहार के कार्यों का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों आपके तिलक मंजरी में। किसमें मिलता है दोस्तों? आपका तिलक मंजरी में। आपसे पूछ लिया जाए तिलक मंजरी के लेखक कौन थे, तो ये थे आपके धनपाल। कौन थे प्यारे साथियों? धनपाल। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। 2021-22 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? कब दोस्तों? वर्ष 2021-22 में कितने जिले प्रभावित हुए? क्या हो जाएगा? कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 10 जिले। कितने जिले? 10 जिले। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही और गलत है, क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों केवल एक ऑप्शन है, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। ये आपके मुख्य सचिव से संबंधित हो जाएगा। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु भुगतान मूल्य के सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? किन केंद्रों के लिए करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों आपके अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, वनों पर आश्रित नहीं है, ऐसी कौन सी जनजाति होगी? तो कौन सी? आपके डामोर आपके वनों पर आश्रित नहीं है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के रूप में केंद्रित होगा। जल संरक्षण और जल संचय, भूमि विकास, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण करना है, सूखा रोधी सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संक्रम भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कैसे हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपका जल संरक्षण और जल संचय, इसके बाद दोस्तों आपका होगा सूखा रोधी, इसके बाद दोस्तों सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संक्रम भी हैं, इसके बाद दोस्तों आपका पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी शामिल है, और फिर दोस्तों आपका हो जाएगा भूमि विकास। तो क्या होगा?
दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पे दोस्तों? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी वर्ग की स्नातक पास कन्याओं को 20,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अप्रैल 2020 में पालनहार योजना का विलय इस योजना में कर दिया गया। इस योजना अंतर्गत महिला खिलाड़ियों को स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं आपको बताने हैं। कौन से सही हैं दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन कौन से सही हैं दोस्तों? तो केवल 2 इसमें सही हैं दोस्तों। अप्रैल 2020 में सही नहीं है बताना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सही नहीं। तो नहीं, कौन सा सही नहीं है? दूसरा इसमें सही नहीं है दोस्तों। इसका विलय दोस्तों, इसका जो नाम है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया था। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। शिवालिक, फिर लघु हिमालय और महान हिमालय। अरावली व विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? किसके बीच? अरावली व विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। तो कौन सा पठार है आपके? आपका है मालवा का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है आपकी? गोदावरी नदी। कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो आपके 1465 किलोमीटर होगी। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? गोदावरी। सूची को सुमेलित करना है। 2 आब और नदियाँ दे रखा है। 2 आब किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट करिए और जल्दी से बताइए। 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है दोस्तों, वो 2 आब कहलाता है। तो सबसे पहले है बिस्ट 2 आब। किन नदियों के बीच है? तो ये है आपका व्यास और सतलज के बीच में। इसके बाद बारी 2 आब। तो बारी 2 आब कहाँ? रावी तथा व्यास नदी के बीच। इसके बाद रचना 2 आब। तो रचना 2 आब दोस्तों आपका कहाँ है? रावी और चिनाब के बीच। और चाज 2 आब। तो चाज 2 आब कहाँ है दोस्तों? चिनाब तथा झेलम के मध्य। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 में। कब? 1972 में। तिथि पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 9 सितंबर। कब दोस्तों? 9 सितंबर 1972 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1976 में। और इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपके संपत्ति का जो अधिकार है ये आपके शामिल नहीं है। कौन सी दोस्तों? संपत्ति का जो अधिकार है। दोस्तों आपका संविधान में संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया था।
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो किस संविधान से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये हुई है आपके आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो मोम का पिघलना दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना क्या है? आपका एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले तत्व कहलाते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, इसकी गति को तीव्र या मंद करने वाले क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक। किसी तांबे के पात्र में जल रखने पर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय होता है, यह उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तांबा का घुलना। ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। गैल्वेनाइजेशन लोहे का जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिसमें की एक पतली परत का लेप चढ़ाया जाता है। लोहे पर दोस्तों किसका एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे दोस्तों जंग नहीं लगता है? और ये जो जंग लगने से बचाने वाली जो विधि है इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? इसमें आपके जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी दोस्तों? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं होता है वह है। तांबा दोस्तों किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? टाका में। इसमें लेड और टीन मिले होते हैं। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो आपको याद रखना है आपके पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टीन। इसके बाद दोस्तों कांसा। तो कांसा मिलकर किससे बना होता है? तो कांसा बनता है तांबा प्लस टीन से। सॉरी दोस्तों, पीतल बनता है आपका तांबा प्लस जिंक से, और कांसा बनता है दोस्तों आपके तांबा प्लस टीन से। और बेल धातु है, ये किससे बनती है? तांबा प्लस टीन से। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? साबुन बनाने में क्या काम नहीं आता है दोस्तों इनमें से? तो बेंजोइक अम्ल, ये दोस्तों आपके साबुन बनाने में काम नहीं आता है। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में किसका गलनांक अधिकतम है? किसका गलनांक अधिकतम है? तो किसका अधिकतम है? आपके एसिटिक अम्ल का। कौन सा धनायनित अपमार्जक है? धनायनित अपमार्जक कौन सा है दोस्तों? तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो कौन सा होता है आपके? उत्तल लेंस पाया जाता है। पहला ऑप्शन राइट होगा। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका या मिराज बनने का कारण है? क्या होता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो क्या हो जाएगा? ऊपर उजला तथा नीचे काला। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अंतरिक्ष केंद्र और स्थान दे रखे हैं, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है?
सबसे पहले दे रखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहाँ है आपका, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है आपका, हैदराबाद में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है आपका, ये श्रीहरिकोटा में है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, तो ये कहाँ है आपका, देहरादून में है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, कौन सा था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों ये, तो ये था आपका LVM-3 M4, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों जो चंद्रयान 3 था इस मिशन को कब 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट क्या हो जाएगा, तो केवल पैकेट स्विचिंग पर, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा RNA अनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है, RNA अनुवांशिक कूट को, तो आपका tRNA पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकार लिंग सहलग्नता के कारण नहीं है, लिंग सहलग्नता के कारण कौन सा विकार नहीं होता है, आपको इनमें से बताना है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दोस्तों आपके लिंग सहलग्नता के कारण नहीं होता है। निम्न में से किस जलाशय की अधिकतम जैविक ऑक्सीजन मांग होगी, तो किसकी होगी, यूट्रोफिक की, किसकी दोस्तों, यूट्रोफिक की। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है कितनी होती है। आहार श्रृंखला में दोस्तों आपके औसत मात्रा जो उपभोक्ता से अगले स्तर में पहुंचती है कितनी होती है, तो ये कितनी होती है आपकी 10% होती है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही। यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यह एक खुला तंत्र होता है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो कौन सा सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, बायोडीजल बनाने में, तो बायोडीजल बनाने में आप सभी को याद रखना है रत्न जोत का उपयोग किया जाता है। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, जंतु से प्राप्त रेशे, तो कीटों द्वारा दोस्तों कौन सा आपका रेशम प्राप्त किया जाता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। और दोस्तों जो रेशम कीट जो पालन होता है उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। यौन संचरित रोग का उदाहरण है, यौन संचरित रोग कौन सा होता है, तो गोनोरिया एक आपका यौन संचरित रोग है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि हेतु परीक्षण से की जाती है, दोस्तों टाइफाइड की जांच करने के लिए किससे होती है दोस्तों, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि, इस टेस्ट को क्या कहा जाता है,
तो क्या कहा जाता है? विडाल परीक्षण कहा जाता है दोस्तों, विडाल परीक्षण। दोस्तों जो एलिसा है ये किसके रोग के लिए की जाती है? तो ये एड्स के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों आपका वेस्टर्न ब्लॉट, ये किसके लिए? तो ये भी दोस्तों आपका एड्स के लिए होता है। इसके बाद सीबीसी, तो दोस्तों सीबीसी में क्या दोस्तों? एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इन सभी रोग के लिए किया जाता है। विटामिन दे रखे हैं और कमी से रोग दे रखे हैं। असुमेलित युग्म बताना है, असुमेलित इनमें से कौन सा है? विटामिन B1 दे रखा है, तो विटामिन B1 में दोस्तों आपका कौन सा? बेरी-बेरी रोग दे रखा है, बिल्कुल सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन C की कमी से दोस्तों आपका कौन सा? स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन A की कमी से वर्णांधता दे रखा है, गलत होगा। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? रंतोधी रोग होता है। और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। तो असुमेलित तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असंगत, सॉरी दोस्तों, किस पद में द्विगु समास है? द्विगु समास इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो जो पहला ऑप्शन है दोपहर, इसमें दोस्तों आपका द्विगु समास का उदाहरण है। किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग हैं? दो से अधिक उपसर्ग, तो किसमें है? दुर्भी संधि, इसमें दोस्तों आपके दो से अधिक उपसर्ग हैं। परोक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, परोक्ष शब्द का पर्यायवाची, तो कौन सा नहीं है इसमें? प्रत्यक्ष दोस्तों आपके परोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अगोचर, ओजल, तिरोहित, ये सभी परोक्ष शब्द के पर्यायवाची होंगे, याद रखना है। प्रवेश का विलोम शब्द है, प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवेश का विलोम शब्द आपका निर्गम होगा। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौशिक का अनेकार्थी शब्द, तो कौन सा नहीं है? लुटेरा। कौशिक का याद रखना है विश्वामित्र, उल्लू, नेवला, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों? तो दोस्तों तीसरा में निश्चितवाचक, जो तीसरा दे रखा है इसमें निश्चित हो जाएगा कि निश्चितवाचक परिणाम है। और इसमें दोस्तों आपका थोड़ी सी यानी संकेतवाचक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में नहीं हुआ है? कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो जो औचित्य है ये आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो क्या कुछ अपशकुन हो गया, ये दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य होगा। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होगा। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो क्या कहलाएगी दोस्तों? इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपके अनुश्रुति, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बाल की खाल निकालना, तो क्या हो जाएगा? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर संगठन में लॉजिक बोर्ड नाम से जाना जाता है, लॉजिक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है दोस्तों लॉजिक बोर्ड के नाम से?
तो दोस्तों जो आपका मदर बोर्ड है ये लॉजिक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की विशेषता, तो दोस्तों परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी दोस्तों आपके कंप्यूटर की विशेषता होती है। कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होती है? बिट दोस्तों, बिट आपके सबसे छोटी इकाई होती है। सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो किस मेमोरी में सेव किया जाता है? आपके रजिस्टर मेमोरी में। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम दोस्तों, तो रैम दोस्तों आपके वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी दोस्तों आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी में दोस्तों आपके सूचनाएं विद्युत आपूर्ति, जैसे लाइट जाती है और लाइट बंद होने के बाद में ये मेमोरी नष्ट हो जाती है, तो ये रैम कौन सी? वोलेटाइल मेमोरी होती है। किसी फाइल के अंत में डेटा ऐड करने हेतु प्रयुक्त ऑपरेशन है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? अपेंड। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। एमएस ऑफिस को किस भाषा में लिखा गया है? जो एमएस ऑफिस है इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे दोस्तों आपके C++ में लिखा गया है। किसमें दोस्तों? C++। एमएस वर्ड में पैराग्राफ के प्रथम अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? प्रथम अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए तो किसका किया जाता है? आपके ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड पर जुड़ने वाला इफेक्ट कहलाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड पर जुड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। एमएस वर्ड में न्यूनतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? हो सकती है न्यूनतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है दोस्तों? तो ये हो सकती है आपकी 8 पॉइंट। राजस्थान की किस नगर परिषद को प्रतिष्ठित स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। किस नगर परिषद को प्रतिष्ठित स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नगर परिषद हनुमानगढ़ को। किसे दोस्तों? नगर परिषद हनुमानगढ़ को। पेयजल के लिए बिसलपुर बांध पर निर्भरता कम करने एवं ब्यावर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस बांध का निर्माण किया जा रहा है? कौन सा बांध बनाया जा रहा है दोस्तों ब्यावर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए? तो दोस्तों मोहर सागर। कौन सा दोस्तों? मोहर सागर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निजात हेतु तो कौन सी? ए हेल्प योजना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? आपके गुरुग्राम में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन से खिलाड़ी हैं? तो किसे किया गया है दोस्तों? अब तो लिएंडर पेस, और आपको याद रखना है दोस्तों एक और है अमृत राज। अमृत राज 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया की पहली मिस एआई बनने वाली कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है। मिस एआई
क्या हो जाएगा? तो केंजा लाइली। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माणाधीन अमृत सागर जामनगर एक्सप्रेस वे का कितना भाग राजस्थान से गुजरता है? तो कितना गुजरता है? 637 किमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में विकसित करने के लिए शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा? किसे शामिल किया गया है? आपके मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वां वित्त आयोग, केंद्र सरकार का जो 16वां वित्त आयोग है दोस्तों, इसमें दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? तो ये है आपके अरविंद पनगडिया। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है प्रीति सूदन को। किसे? प्रीति सूदन को। कब बनाया गया दोस्तों? तो आपके 30 जुलाई 2024 को। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक चर्चित पुस्तक की रचना किसने की? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो आर बाला सुब्रमण्यम। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। तो ये थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए ज़रूर बताना। और दोस्तों इसकी अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।